हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस ओल्ड सॉल को रिसाइकल करने वाले हैं। सो लेट्स गो। सबसे पहले हमें अपने सॉल को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करके कट कर लेना है। देन हमें जो नीचे वाला बॉर्डर का पार्ट है उसको अलग कर लेना है। दोनों पार्ट में से हमें अलग कर लेना है। अब हमें दोनों पार्ट मिल चुके हैं। इससे हम अपनी ड्रेस का नीचे वाला पार्ट बनाएंगे। ऊपर का जो कपड़ा बचा था उससे हम ऊपर वाला पार्ट बना रहे हैं। तो 4 पार्ट में हमको ये फोल्ड करके रख लेना है। देन जो हम इसकी लेंथ ले रहे हैं वो 13 इंच है। अब हम शोल्डर की मार्किंग कर रहे हैं और ये वाला पार्ट है जो हमें ये नेक के लिए हमें छोड़ देना है। एंड इसके बाद आर्म्स की हम मार्किंग करेंगे जो 7.5 इंच हमने ले रखा है। एंड अब हमें थोड़ा शोल्डर की यहाँ पर आर्म्स की कटिंग कर लेनी है। अब हम फ्रंट का पार्ट निकाल लेंगे और उसमें हम नेक की मार्किंग करेंगे और बैक साइड के नेक की मार्किंग हम बाद में करेंगे। यहाँ पर हम कॉलर वाला गला बना रहे तो 3 इंच हमें मार्किंग करनी है। देन 7 इंच और 2.5 इंच हमें मार्किंग करनी है। उसके बाद जो 2.5 इंच और 3 इंच पे हमने मार्किंग करी थी उसको हम मिला लेंगे। देन इसे हम कट कर लेंगे। एंड जो हमने 7 इंच तक की मार्किंग की थी वहाँ तक हम कपड़े को कट कर लेंगे। ये कुछ इस प्रकार बनेगा। देन हम एक कपड़े का टुकड़ा लेंगे एंड हम उसे बैक साइड के नीचे रखकर स्टिच कर लेंगे। वी शेप में हमें इसको स्टिच कर लेना है। देन हम बीच में से इसको कट कर लेंगे एंड अब हम फ्रंट साइड लेंगे और इस कपड़े को हम अंदर की साइड को फोल्ड कर लेंगे। एंड उसके बाद हम फिर से इसके ऊपर स्टिचिंग करेंगे। नेक के इतने एरिया की हमने स्टिचिंग कर ली है। एंड अब हम बैक साइड का कपड़ा लेंगे एंड उसके और फ्रंट साइड के कपड़े के हम शोल्डर को अटैच कर लेंगे। अब हमें कपड़े को कुछ इस प्रकार से पकड़ना है एंड 1 इंच पे हमको मार्किंग करनी है। एंड अब हम इसे गोल कट कर लेंगे। ये बैक साइड का गला है। एंड फिर से हमको कपड़े को कुछ इस प्रकार से पकड़ना है एंड इसका मेजरमेंट कर लेना है। ये 8.5 इंच हो रहा है। उतना ही हमको बुकरम ले लेना है एंड 8.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे और इस साइड हमें 2.5 में करनी है और आगे साइड 3 में। 3 वाला जो है वो थोड़ा 1 इंच एक्स्ट्रा आगे को बढ़ाएंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। देन हम इसे कपड़े के टुकड़े के ऊपर रखकर कपड़े को भी उसी शेप में कट कर लेंगे। एंड जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम फोल्ड कर लेंगे। केवल इस पार्ट को हमें फोल्ड करना है एंड फोल्ड करने के बाद इसे दूसरे कपड़े में रखेंगे। इतने एरिया में हमको स्टिचिंग फिर कर लेनी है। एंड स्टिचिंग हो जाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है एंड अब हम इसे फोल्ड करेंगे। हमारा कॉलर बनके रेडी है। अब हम इसे नेक में स्टिच कर लेंगे। स्टिच हो जाने के बाद पूरे कॉलर में हमें एक बार किनारे पे स्टिचिंग कर लेनी है। देन हम अपनी फिटिंग के अनुसार मार्किंग कर रहे हैं। मार्किंग हो जाने के बाद हमें कट कर लेना है।
उसके बाद हम स्लीव्स बनाएंगे, जिसके लिए हमें 4 पार्ट में कपड़े को रखना है। 7 इंच तक हमें सीधे मार्क करना है। उसके बाद हमें गोल कटिंग कर लेनी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। उसके बाद हमें कुछ इस प्रकार से मार्किंग करनी है और इसी प्रकार हमें ये कट भी कर लेना है। हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। इसको हम आगे से फोल्ड कर लेंगे। एंड उसके बाद हम इसको ऊपर वाले पार्ट में अटैच कर लेंगे आर्म्स में। एंड उसके बाद हमें इस एरिया में स्टिच कर लेना है। हमारा ये ऊपर वाला पार्ट बनकर रेडी है। अब हम इसके नीचे वाला पार्ट बनाएंगे। देन हमें इस पार्ट को अलग कर लेना है। एंड अब हम इसके ऊपर दूसरा वाला पार्ट रखेंगे। एंड किनारे से हमें इसको स्टिच कर लेना है। एंड अब हमें इस वाले पार्ट को फोल्ड कर लेना है नीचे के। हमने नीचे वाला पार्ट फोल्ड कर लिया और किनारे भी हमने स्टिच कर लिए। अब हम इसे ऊपर वाले पार्ट में अटैच कर लेंगे। हमें ऊपर वाले पार्ट में इसको प्लेट से देते हुए अटैच करना है। यहाँ पर हमने प्लेट्स दे दी हैं। एंड अब हम इसे बाहर वाले पार्ट में भी इसके स्टिच कर लेंगे। हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी है। एंड वेयर करने के बाद ये कुछ ऐसी लगेगी। प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको ये अपसाइकल आइडिया कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।